ये यश और नंदिनी अभी तक आए क्यों नहीं? आ गए। नंदिनी, बेटे वहां क्यों खड़ी हो? इधर आ जाओ। नंदिनी, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं ना? रहने दो, अगर वो नहीं आना चाहती है तो कोई बात नहीं। नंदिनी, मैं तुमसे और यश से एक जरूरी बात करना चाहता हूं। देखो नंदिनी, अगर मुझे ये पता होता कि यहां आने का खमियाजा मुझे अपने परिवार को बिखरते हुए देखकर भुगतना पड़ेगा, तो मैं नागपुर छोड़कर यहां कभी नहीं आता। बेटी, आजकल हमारे परिवार में जो कुछ भी हो रहा है ना, पहले कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को बैठकर सुलझा लें। नंदिनी, देखो बेटा, हम सबको इस बात का एहसास है कि तुम्हें हमसे कोई बहुत बड़ी शिकायत है। जाने अनजाने गलती हो गई होगी हमसे। बताओ तो, सुधार लेंगे। बेटी, जब तक तुम्हें हमें ये बताओगी नहीं कि तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या है, तो हमें पता कैसे चलेगा? देखो बेटी, जब मैं तुम्हें अपने यश के लिए मांग कर लाया था ना, तो तुम्हारे बाबूजी ने मुझे कहा था कि तुम उनकी इकलौती संतान हो। और पता है, मैंने उनसे वादा किया था कि तुम मेरे अपने घर में अपनी बेटी की तरह रहोगी। तुम्हारे बाबूजी को दिया हुआ वचन मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करूंगा बेटी। मैं तुम्हारे पिता समान हूं। तुम खुलकर अपनी दिल की बातें मुझसे कर सकती हो। यश, रुको। आखिर बात क्या है? ऐसा क्या गुनाह हो गया हमसे कि नंदिनी हमसे बात करने को तैयार नहीं है? मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे, हमने भी जिंदगी देखी है, कोई ऐसा बर्ताव यूं ही नहीं करता है। अभी इस वक्त हम पर क्या गुजर रही है ना बेटे, इसका एहसास तुम्हें अभी नहीं होगा, लेकिन कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम खुद अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए देखोगे, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। देखा, मैंने पहले भी आपको कहा था, ये पैसा हमें चैन नहीं लेने देगा, हमें हमारे बच्चों से दूर कर रहा है। देखिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मीनाक्षी, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। बेटे, तुम नंदिनी से बात करो, उसे कहो कि उसके इस बिहेवियर से हम सब काफी परेशान हैं। जी पापा, आप चिंता मत करिए, मैं उससे बात करूंगा। तो फिर मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो कल सुबह आरती पर आएगी। जी पापा, वो जरूर आएगी।